एलियम सिपा होम्योपैथिक औषधि। कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 86, 87, 88 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। प्यास का मूल अर्क नाक, मुंह और आंखों से पानी गिरना तथा लगातार छींक इत्यादि में सफलतापूर्वक इसका व्यवहार होता है। आंखों में जलन और किरकिराहट, आंख से पानी गिरना, आंख की पलक का फूलना, नाक से पानी की तरह पतला जुकाम झड़ना, उस स्राव से ऊपरी ओठ और नाक में घाव होना या खाल उधड़ जाना, लगातार छींक, सामने के कपाल में दर्द इत्यादि इसके चरित्रगत लक्षण हैं। रोगी को गर्म हवा और गर्मी में तकलीफ होना, अंग कट जाने या चोट लगने की वजह से स्नायुओं में उत्पन्न स्नायु शूल में यह लाभ करता है। एक तरह का तेज दर्द सूक्ष्म रूप से मुंह, सिर, गर्दन, छाती और शरीर के चारों ओर होना। कमजोरी की वजह से बराबर पड़े रहने की इच्छा होना। एलियम सिपा आंखों की कॉन्जक्टाइवा, चक्षुगोलक आवर्त झिल्ली, शुक्लक मंडल और फेफड़े पर क्रिया प्रकट करके उपदाह पैदा करता है। एलियम सिपा की प्रकृति घर की खिड़की और दरवाजे बंद कर उसमें किसी आदमी को बैठाकर उसे प्याज के छिलके निकाल खूब छोटे छोटे टुकड़े करने को कहकर उसके पास ही बैठ जाना चाहिए। इससे एलियम सिपा की वास्तविक प्रकृति मालूम हो जाएगी। यूफ्रेसिया, इसमें भी आंख नाक से पानी निकलने के सभी लक्षण एलियम सिपा के समान हैं, पर प्रभेद यह है कि इसमें आंखों से जो पानी निकलता है उससे आंखों के चारों ओर खाल उधड़ जाती है, किंतु नाक से जो पानी चूता है उससे ओठ की खाल नहीं गलती। एलियम सिपा में नाक से जो पानी गिरता है उससे ओठ की खाल गल जाती है, पर आंख के पानी से आंख के चारों ओर की खाल नहीं गलती। आर्सेनिक आयोडिस में एलियम सिपा के बहुत से लक्षण हैं। इसका अध्याय देखिए। कैम्फोरा 6 और 30 पानी जैसे झड़ने वाली नई सर्दी के स्राव की भी एक महौषधि है। एंथीमिस नोबिलिस, एंथीमीज नोबिलिस, 3 शक्ति, यह एक नई दवा होने पर भी नाक से साफ पानी जैसा बहुत ज्यादा जुकाम झड़ना, आंखों से लगातार खूब पानी गिरना, छींक, गले में दर्द, गला कुटकुटाकर खांसी आना, घर या कमरे के भीतर रहने पर सब उपसर्गों का बढ़ना इत्यादि कई लक्षणों में इससे बहुत फायदा होता है। एलियम सिपा में ऊपर लिखे लक्षणों के साथ या ऊपर बताई नई अवस्था बीत जाने पर कभी कभी गला जकड़ जाना, बोलने के समय गले में दर्द, ज्यादा खांसी, सुरसुरी के साथ खांसी, खांसते खांसते ऐसा मालूम होना मानो कलेजा फट जाएगा, खांसते समय आंखों से पानी गिरना इत्यादि कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। अर्बुद, पॉलिपस, नाक के भीतर प्याज की छाल जैसा एक तरह का पदार्थ उत्पन्न होता है, सिर में दर्द होता है, सारे शरीर में दर्द होता है, हरारत होती है, इसमें भी एलियम सिपा फायदा करती है। सैंगुनेरिया नाइट्रेट इस रोग की बहुत बढ़िया दवा है, इसका अध्याय देखिए। पाकस्थली के रोग, पाकस्थली के आखिरी मुंह पर और छोटी आंत की जड़ में इन पिलोरिक रीजन, तेज दर्द, उसके साथ ही जोर जोर से डकार आना, जी मिचलाना, पेट गड़गड़ाना और बदबूदार वायु निकलना, बदबूदार वायु निकलने के साथ साथ पतले दस्त आना, मलद्वार में खोंचा मारने जैसा दर्द, खुजली और गर्मी मालूम होना इत्यादि इसके लक्षण हैं। क्षत या घाव, पैर की एड़ी में घाव, जूते का घाव और नख के चारों ओर उंगलियों के तकलीफ दे दर्द में यह लाभदायक है। कान की बीमारियां, ठंड लगकर सर्दी और कान में दर्द, यह दर्द कान के भीतर से गले तक चला जाता है। डॉक्टर केंट का कहना है, बच्चों के कानों का दर्द अधिकांशतः कैमोमिला, पल्सेटिला और एलियम सिपा से आरोग्य होता है। पल्सेटिला में बच्चा बहुत करुण स्वर से रोता है, कराहता है, कैमोमिला में बच्चा उद्धत, क्रोधी और जोर जोर से चिल्लाता है। स्नायुशूल का दर्द, न्यूरैल्जिया, शाखा अंग वगैरह, हाथ पैर आदि कट जाने या स्नायु में चोट पहुंचने के बाद स्नायुशूल हो जाने या चोट लगने के कारण पुराने स्नायु प्रदाह, न्यूराइटिस में सिपा लाभदायक है। एमोन म्यूर देखिए। वृद्धि गर्म हवा में, गर्म घर या कमरे में रहने से। सदृश, फॉस, पल्स, थूजा, सारसा। बाद की दवा कैल्के, साइली, नाक के अर्बुद में सिपा इसके पहले व्यवहार करना चाहिए।
क्रिया व्याघातक एलियम सेट एलो सिना। क्रियानाशक आर्निका कैमो नक्स थूजा वेरे। क्रिया का स्थितिकाल 1 दिन। क्रम 3x6 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।